हेलो गाइस, वेलकम टू वीओई एकेडमी। आज हम देखेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल लिटरेसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हाउ इट्स गोना अफेक्ट आवर लाइव्स, हाउ इट्स गोना बेनिफिट अस। तो वो सारी चीजें हम इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first thing we have came is what is digital literacy. Digital literacy क्या होती है? So digital literacy refers to the ability to effectively and responsibly navigate, evaluate and utilize digital technology and information in various contexts. So digital literacy एक simple language में हम बात करते हैं तो हमें navigation के काम आती है, evaluate करना मतलब हमें पहचानना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं और वो वेरियस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे हमें डिजिटल चीजें यूज करने से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। It encompasses a range of skills, knowledge, and attitudes that enable individuals to participate confidently and competently in the digital world. डिजिटल लिटरेसी क्या करती है? हमें एक रेंज ऑफ स्किल्स प्रोवाइड करती है। हम बहुत तरह के स्किल्स सीख सकते हैं, अलग अलग चीजें अवेलेबल है ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। नॉलेज एंड एटीट्यूड, नॉलेज देती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सिखाती है दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है वो एक कॉन्फिडेंटली डिजिटल वर्ल्ड में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं फॉर सम काइंड ऑफ जॉब इंटरव्यू एंड दे आस्क अस फॉर एमएस स्किल्स कि आपको माइक्रोसॉफ्ट यूज करना आता है या नहीं आता है एंड अ लॉट मोर। सो अगर हमें वो यूज नहीं करना आता तो ऑब्वियसली वी विल फील बिट डाउन कि हमें डिजिटल नॉलेज उतना नहीं है कंपेयर टू अदर पीपल। So that's how digital literacy is going to affect our lives. Digital literacy goes beyond basic computer skills and includes critical thinking, problem solving, and ethical considerations related to digital technology. अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आ गए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी हमारी सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाती है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, हम अच्छे से लाइफ को डील करना आता है हमें। एंड एथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो भी एथिकल चीजें हैं, जो भी हमारी लीगल चीजें हैं, क्या क्या हमारे राइट्स होते हैं एंड एवरीथिंग, उन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी की क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है? वो है बेसिक डिजिटल स्किल्स, जितने भी बेसिक डिजिटल स्किल्स है जैसे कि एमएस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बाकी भी जो भी डिजिटल स्किल्स है वो सब हमें आने चाहिए। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जो भी जितनी भी टाइप की इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो अगर बंदे को पता चलती है तो इट विल हेल्प टू ग्रो इन देयर करियर। द नेक्स्ट वन इज मीडिया लिटरेसी। अगर हमें मीडिया के बारे में नॉलेज है तो वो भी हमारी लाइफ के लिए बहुत एक बेटर चीज होती है। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशनल स्किल्स। कम्युनिकेशनल स्किल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। हम कहीं भी जाते हैं, इफ वी आर एन इंट्रोवर्ट एंड वी फील वेरी शाई टू टॉक टू समवन, तो उसमें क्या होता है कि बहुत हमें वो चीज अफेक्ट करती है। सो कम्युनिकेशनल स्किल्स अगर हमारे बेटर होते हैं सो वी विल बी बेटर टू इंटरेक्ट विद एवरीवन इन आवर लाइफ एंड इट्स गोना हेल्प अस इन आवर ग्रोथ एंड करियर। The fourth one is cyber security and privacy awareness. इफ वी स्टडी डिजिटल लिटरेसी तो क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज हमें होती है। साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या आता है कि हमारे फोन में जो भी पासवर्ड्स है, सेटिंग्स है, हमारे लैपटॉप में जितनी सिक्योरिटी, अगर कोई उनको ब्रेक करने की कोशिश करता है या कोई हैक करने की कोशिश करता है और अगर उसकी नॉलेज हमें पहले से ही है सो वी आर एबल टू डील विद दैट करेक्टली। अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो कोई भी हमें ट्रैप में फंसा सकता है एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर अस एंड हमारा डाटा भी उससे चोरी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है? जो भी हमारी एक बाहर की दुनिया को देखने की, सोचने की पावर है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक आईक्यू लेवल हमारा इंक्रीज होता है जब हम नई चीजें सीखते हैं एंड विल डील विद कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट वन इज एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस में जो भी हमारे एथिकल हक हैं या जो भी हमारी लीगल चीजें हैं, जितनी भी हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है।
द लास्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडेप्टेबिलिटी, हम एक अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना सीखते हैं। जैसे आज के टाइम पे पूरी दुनिया ही डिजिटल हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रही है, एंड ऑलमोस्ट सारा काम भी आजकल कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स पे होने लगा है। ऑफलाइन चीजें बहुत कम चल रही हैं। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। सो इट्स गोना अफेक्ट आवर लाइफ्स अ लॉट। सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट। So if we talk about basic digital skills क्या होते हैं? This involves fundamental abilities such as using computer, smartphone and other digital devices. हमें बेसिक डिजिटल में क्या क्या आना चाहिए? हमें जो नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर है वो कैसे यूज करना है, स्मार्टफोन्स कैसे यूज करने हैं, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डिवाइसेस है वो कैसे यूज करने हैं, as well as understanding how to navigate operating systems, use software application and manage files. सो अगर हमारे प्ले स्टोर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो हमारे मोबाइल में पहले से ही आती हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं कि जो फाइल्स होती हैं कई तरह की, वो हमें सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। जैसे कुछ तरह की एपीके आज के टाइम पे ऐसे आ गए हैं कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको ऐसी फाइल्स भेज देते हैं, आप उनको ओपन करते हैं एंड देन आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो हमें उन फाइल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल हमारे लिए सेफ है, कौन सी नहीं है, कौन सी हमारे डाटा को हार्म कर सकती है, या कौन सी हमारे फोन के लिए एक वायरस क्रिएट कर सकती है। सो ये सारी तरह की नॉलेज डिजिटल लिटरेसी के अंदर आती है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में दिस इज द एबिलिटी टू लोकेट, इवेलुएट एंड इफेक्टिवली यूज डिजिटल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आता है? हमें लोकेट करना आना चाहिए, इवेलुएट करना आना चाहिए, और डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे अगर हम कहीं पे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उतना मुश्किल नहीं है बिकॉज ऑफ नेविगेशन एंड लोकेशंस। लेकिन जिन लोगों को वो यूज करना नहीं आता, वो आज भी लोग दूसरे लोगों से रास्ता पूछ पूछ के किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैप यूज करना आता है और आपको नेविगेशंस आती हैं, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे आप उस जगह को जानते हैं या पहले से नहीं जानते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जब से डिजिटल चीजें आई हैं तो ये चीज इंक्रीज हो गई है। So it includes understanding how to use search engine, discern credible sources, and assess the reliability and accuracy of information found online. So इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हमें सर्च इंजन कैसे यूज करना है? सर्च इंजन होते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, क्रोम है। सो दीज ऑल आर आर सर्च इंजन। ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा बताते हैं। इसमें हम चाहे कुछ भी डालते हैं, लेकिन गूगल पे भी सर्च करना हर किसी को नहीं आता है, क्योंकि एक टॉपिक पे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल। So this is the, you should have understanding of how to use search engines. After that you should have understanding of कि उनको आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी कैसे है, और वो कितना, कोई भी अगर वेबसाइट पड़ी है तो वो कितनी रिलायबल है या वो नहीं है रिलायबल, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए, इतना हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मीडिया लिटरेसी। Media literacy focuses on understanding and analyzing various forms of digital media, including images, videos, and news articles. Media literacy में हमें जितने भी तरह के डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे उसमें न्यूज आ गई, चाहे उसमें इमेजेस आ गई, वीडियोज आ गई, न्यूज आर्टिकल्स हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी फेक न्यूज़ पब्लिश हो जाती हैं, फेक वीडियोस पब्लिश हो जाती हैं, फेक इमेजेस एडिट करके पब्लिश हो जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैनल ट्रस्टेड है कि नहीं है, कौन सा हमें कौन से इमेजेस ट्रस्टेड है या नहीं, ये इमेजेस रियल है या ये एडिटेड है, तो उतनी नॉलेज होनी चाहिए। It involves recognizing biases, understanding the techniques used to convey messages, and critically interpreting media. अब मीडिया क्या करती है? मीडिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को यूज करती है कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, और कोई भी डाटा या आइडिया या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो वो तरीके हमें सारे पता होने चाहिए। Next one is communication skills. Digital literacy includes knowing how to communicate effectively through digital platforms. अब डिजिटल लिटरेसी हमें क्या सिखाती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पे हम एक से दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद वेरी प्रोफेशनल पर्सन, देन यू कैन यूज द ऐप लिंक्डइन।
तो बाकी सारा आप ईमेल यूज कर सकते हैं, और भी सोशल मीडिया ऐप यूज है जहाँ पे आप प्रोफेशनली किसी भी बंदे से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है। एंड यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको और इंक्रीज करती है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट टोन, एटिकेट एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। इसमें हमें क्या क्या पता होनी चाहिए? एक अप्रोप्रिएट टोन टू हाउ टू टॉक टू समवन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्रॉपर एटिकेट्स, आपको कैसे बिहेव करना है, हाउ टू शो मैनर्स टू दैट पर्सन, एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, कि आप अगर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो हाउ मच सेफ इट इज और नॉट। नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी अवेयरनेस। So being digitally literate also means understanding the importance of cyber security and taking measures to protect personal information. अब जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें जो अपनी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो भी हमारे फोन में हमारा डाटा है, हमारी फाइल्स हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हमारे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, हमारे पिन है, हमारे ओटीपीज हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में ये सारा आता है। उसमें हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने आने चाहिए कि हम एक बहुत कॉमन सा पासवर्ड, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एक बहुत कॉमन पासवर्ड होता है कि पर्सन का नेम एंड आफ्टर दैट @1234 लगा देते। सो दिस इज वेरी कॉमन पासवर्ड। ये आपका कोई भी गेस करके और कहीं पे भी लगा सकता है और आपका कोई भी ऐप या मोबाइल इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है। सो यू शुड नो कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कैसे यूज करने हैं ताकि उनको कोई हैक ना कर पाए या उनको कोई गेस ना कर पाए। सेकेंड वन इज रिकग्नाइजिंग फिशिंग अटेम्प्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी सेटिंग्स। फिशिंग अटेम्प्ट्स जैसे आज के टाइम पे जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से कॉल करते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, या आपकी लॉटरी लगी है एंड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो क्या करते हैं, वो आपके फोन पे एक ओटीपी भेजते हैं और आपको बोलते हैं कि आप हमें ये ओटीपी बता दीजिए। आप जैसे ही वो ओटीपी उनको बताते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। सो ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए जो भी साइबर सिक्योरिटी की है, टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डाटा। The next one is critical thinking. Digital literacy involves the ability to critically evaluate information. क्रिटिकल थिंकिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें उसको एनालाइज करना, इवेलुएट करना आना चाहिए। एनालाइज डिजिटल कंटेंट, जितना डिजिटल कंटेंट पड़ा हुआ है ऑनलाइन हमें उसको देखना आना चाहिए। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, और जितने भी फैक्ट और ओपिनियंस हैं, कि एक तो ओपिनियन होता है कि किसी बंदे का कोई पर्सनल उसका ओपिनियन है, एक होता है कि कोई चीज लिटरली फैक्ट है कि हाँ ये फैक्ट ही है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। बट अगर किसी बंदे का पर्सनल ओपिनियन है तो दैट कैन बी चेंज्ड। तो हमें उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशन आना चाहिए। एंड दिस स्किल इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द डिजिटल एज। ये जो स्किल्स होते हैं ये हमें डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड में। The next one is ethical considerations. Digital literacy includes understanding the ethical implications of online actions, such as respecting copyright, citing sources, and adhering to online codes of conduct. Ethical considerations में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे किसी भी YouTube में अगर आपने एक वीडियो डाली है तो आप कोई सेम पर्सन आपका कंटेंट यूज करके अपनी वीडियो नहीं डाल सकता, उसके पास कॉपीराइट चला जाएगा। सो दैट इज योर एथिकल राइट कि आपका कंटेंट सिर्फ आपका ही है, नोबडी कैन यूज योर कंटेंट। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। साइटिंग रिसोर्सेज, जैसे हम कोई भी रेफरेंस लेते हैं कहीं पे तो हमें उनको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये रेफरेंस या ये इमेज हमने इस वेबसाइट से ली है, सो दैट वी कैन यूज दैट इमेज और दैट इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली इन आर वीडियो और आर वेबसाइट। एंड अडियरिंग टू ऑनलाइन कोड्स ऑफ कंडक्ट, और जितने भी हमारे ऑनलाइन कोड्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। Given the rapid pace of technological change, digital literacy also involves the ability to adapt to new digital tools and concepts.
जितनी भी हमने बाकी चीजें पढ़ी, उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी क्या सिखाती है कि जितने भी नए नए डिजिटल टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल का हर साल एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, उसमें भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड होते हैं हर साल। नए नए टूल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, वही आपकी हार्ट बीट, बीपी एंड आपकी कैलोरीज और बाकी सारा आपका ट्रैक रखती है। सो यू डोंट हैव टू गो फॉर डिफरेंट टूल्स कि आपको एक बीपी मीटर अलग से नहीं चाहिए, पल्स रेट मेजर करने के लिए अलग से मीटर नहीं चाहिए। स्मार्ट वॉच इज डूइंग एवरीथिंग। सो हमें नए नए टूल्स को अडेप्ट करना आना चाहिए। इट रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड अपडेट वंस स्किल। इसके लिए हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें जो आने वाला टाइम है, जो वर्ल्ड है, उसमें जो जो न्यू न्यू चेंजेस हो रहे हैं, हमें उसके बारे में सारा सीखना है। Moving to the next slide, proposed digital literacy competence area and competencies. Digital literacy की क्या क्या strength है, क्या क्या उसकी क्षमता है, किस किस एरिया में उसकी स्ट्रांगनेस है, वो सारी चीजें देखते हैं। सो कॉम्पिटेंस एरिया देखते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या क्या फंडामेंटल्स है वो सारे हमें पता चलते हैं। बेसिक, अब इसके क्या क्या हमें फायदे होते हैं इस चीज से। बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर सच एज टर्निंग ऑन ऑफ एंड चार्जिंग लॉकिंग डिवाइसेस। दिस इज द बेसिक नॉलेज कि हमें कोई भी डिवाइस है वो ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, लॉक कैसे करना है। सो दिस इज द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। The second one is basic knowledge of software such as user account and password management, login and how to do privacy setting, etc. So सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज जैसे हो गया कि यूजर अकाउंट और पासवर्ड कैसे डालना है हमें किसी का, लॉगिन अगर हमें कहीं पे हमने साइन इन किया है या साइन अप करना है, या लॉगिन कैसे करना है, एंड हाउ टू डू प्राइवेसी सेटिंग्स। और हमें अपने फोन में प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे करनी है, सो दैट कि अगर हम अपना फोन किसी को देते भी हैं, सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू यूज योर पर्सनल डाटा एनीवेयर। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड डाटा लिटरेसी। इंफॉर्मेशन और डाटा के बारे में हमें अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए। द फर्स्ट इज ब्राउजिंग, सर्चिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल कंटेंट। हमें डाटा को फिल्टर करना आना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन डालते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, तो आपके पास 10 वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। अब उन 10 वेबसाइट में से देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट जिनका जो अलग अलग डाटा देंगी। कोई आपको किसी साल का दे रही है, कोई आपको किसी साल का दे रही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, आप किस वाले पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस वाले पे नहीं कर सकते। मैनेजिंग डाटा इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल कंटेंट, उसको इवेलुएट करना, उसको देखना और उसको मैनेज कैसे करना है, कौन सा डाटा हमें कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कि हाउ टू टॉक टू समवन एंड हाउ टू कोलैबोरेट विद देम, हाउ टू वर्क विद देम। इंटरेक्टिंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू किसी दूसरे बंदे से कनेक्ट कर सकते हैं। शेयरिंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ऐप आ रखे हैं ऐसे जिनके थ्रू हम फोटोज, वीडियोज, इमेजिंग एंड काफी सारी चीजें अपनी शेयर कर सकते हैं। इंगेजिंग इन सिटीजनशिप थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम सिटीजनशिप की जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो भी एक नागरिक होने की एक्टिविटीज होती है, उन सब में हम इंगेज कर सकते हैं। मैनेजिंग डिजिटल आइडेंटिटी, जितनी भी हमारी जो भी एक डिजिटल आइडेंटिटी है उसको हमें कैसे मैनेज करना है। डिजिटल आइडेंटिटी होती है जैसे कि हमने कोई भी एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हमारा एक प्रॉपर नाम होता है, एक आईडी होती है, तो वो हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी है कि लोग हमें उसी नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है कि उनकी कोई अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं होती, इंस्टाग्राम पे वो फेक बनाते हैं, तो वो उनकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है। एक है नेटिक्वेट। नेटिक्वेट क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है टू बिहेव पोलाइट, कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको इंटरनेट पे बिहेव करना है, किस तरह की आपको लैंग्वेज को यूज करना है। द नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। इसमें आता है हमारा डेवलपिंग डिजिटल कंटेंट, जितना भी डिजिटल कंटेंट है वो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। इंटीग्रेटिंग एंड री इलेबोरेटिंग डिजिटल कंटेंट, उसको कैसे इवेलुएट करना है, कैसे उसको हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा अवेलेबल है, उसमें से हमारे काम का क्या है क्या नहीं है।
कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस, कॉपीराइट और लाइसेंसेस की हमें अपना भी पता होना चाहिए कि हमारा कंटेंट कोई और यूज ना करे और हमें भी दूसरे का कंटेंट यूज नहीं करना है, बिकॉज इट विल क्रिएट कॉपीराइट इश्यूज। द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो भी अवेलेबल है उनको कैसे यूज करना है, वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दैट। द नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंस एरिया में आता है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी में क्या क्या आता है हमें, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, हमें डिवाइसेस की प्रोटेक्शन का पता होना चाहिए कि हमें अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करके कैसे रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक होता है हमारा मेन लॉक, हमारे डिवाइस का फर्स्ट लॉक हो गया मेन लॉक, उसके बाद हमारे जितने भी ऐप है, फॉर एग्जांपल हमारा गूगल पे या फोन पे है, उसमें हमारी जो पर्सनल बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। सो बिफोर गिविंग योर मोबाइल टू समवन, अगर आपको अपना फोन किसी को अनलॉक करके देना भी है तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एप्स हम उनको लॉक करके किसी को दे, सो दैट आवर डाटा विल नॉट बी हार्म्ड। सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी, जितना भी हमारा पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग, अपनी हेल्थ और वेलबींग भी प्रोटेक्ट करके हम मोबाइल में रख सकते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारी रिपोर्ट कार्ड्स एंड बहुत सारी हमारे हेल्थ रिलेटेड चीजें हमारे मोबाइल में अवेलेबल होती है, वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट दैट। एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, डिजिटल लिटरेसी हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी सिखाती है, बिकॉज डिजिटल टूल्स भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, सो वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ दैट। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो डिजिटल लिटरेसी से प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे मदद मिलती है, फर्स्ट वन इज सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स कोई आ गई, फॉर एग्जांपल आपका फोन काम नहीं कर रहा है, आपके फोन में कोई सेटिंग काम नहीं कर रही है, तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको उस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो कोई भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, आपको हमें नीड क्या क्या है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स है वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी भी न्यू टूल की या नई टेक्नोलॉजी की नीड है, वो हम उस पर देख सकते हैं, उस चीज के रिव्यू देख सकते हैं कि नया जो टूल आया है उसके क्या रिव्यूज हैं, कैसा रहेगा वो, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं एक्सेट्रा। क्रिएटिवली यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई हुई है उनका हमें यूज कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग डिजिटल कॉम्पिटेंस गैप्स। जितने भी डिजिटल कॉम्पिटेंस गैप्स हैं, मतलब अगर कोई चीज मिस हो रही है, मान लो एक वर्जन किसी चीज का आया है उसमें वो चीज उसमें कोई फीचर अवेलेबल नहीं है और उसका नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसमें वो फीचर हम वी कैन रिक्वेस्ट द कंपनी ऑल्सो टू पुट दैट फीचर कि ये फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है, दूसरे में आप करा दीजिए। एंड द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज द टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कि हमें एक तरह से अलग तरीके से सोचना आना चाहिए कि हम कितना दूसरों से अलग सोच पाते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको यूज कैसे कर पा सकते हैं। सो ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। एक प्रोसेस है कि हमें जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको हम कंप्यूटर के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, ये वर्ड हमने पीछे वाली स्लाइड में यूज किया था, फिशिंग। सो फिशिंग, इन फिशिंग कैंपेन अटैकर्स सेंड ईमेल्स टू थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स। फिशिंग कैंपेन में जो अटैकर्स होते हैं या जो स्कैमर्स होते हैं वो बहुत जगह से आपका डाटा निकलवा लेते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की ईमेल्स भेजते हैं। These messages are relevant or of interest to a broad audience. ये relevant होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट्स को हिट कर रहे हैं किसी डाटा के लिए, या एक सर्टेन एज ग्रुप को हिट कर रहे हैं कि ओल्ड एज वाले लोगों को उन्होंने हिट किया है कि उनकी इंफॉर्मेशन वो निकलवा सकते हैं। For example, emails that inform users of suspicious activity on their account and ask them to change their password. अब फिशिंग कैंपेन में क्या होता है कि आपको जो आपके फोन की सिक्योरिटी वाले हैं वो ईमेल भेजते हैं कि आपके फोन की सिक्योरिटी डेंजर में है, समवन इज ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल, तो आप अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो फिशिंग कैंपेन में ये चीज होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज डिजिटल सिटीजनशिप। Digital citizenship refers to the responsible use of technology by anyone who uses computers, the internet, the digital devices to engage with society or any level. ये एक रिस्पॉन्सिबल यूज है टेक्नोलॉजी का कि जो भी बंदा कंप्यूटर यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है या कोई भी डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहा है किसी भी लेवल पे, as the rate of technological advancement continues to increase,
The world as a whole is becoming more dependent on the internet to day activities. अब जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती जा रही है तो लोग बहुत ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट करते हैं, सारा काम उनका ऑनलाइन हो रहा है. सो दिस इज डिजिटल सिटीजनशिप. So that's all about digital literacy. I hope you get the most out of it. Thank you so much.